हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कॉमन एरर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम लोग कर रहे हैं एक बार फिर से बहुत सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन, बहुत सारे ग्रामर ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और एग्जामिनेशन के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों के आप में से एग्जाम्स बहुत करीब हैं, आने वाले हैं, तो तैयारी कैसी है? क्या कुछ लोगों को घबराहट भी हो रही है, जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं हम लोगों के पास बार बार। कल मेरी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई, उन लोगों ने भी यही कहा कि बहुत सारे मन में कुछ बटरफ्लाई सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, पढ़ लिया। इतना कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्जाम ही है और अगर एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया तो फिर वो प्रिपेयर्ड ही है। बस रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर वोकैबुलरी है, आप जितना पढ़ोगे उतना वो रिवाइज हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आते जाएगा। सेम विथ क्लोज टेस्ट, सेम विथ पैराजंबर। तो किसी भी चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है फोकस, जो बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। अर्जुन बन के काम करोगे, एकदम सक्सेसफुल होगे, ठीक है? अच्छा, कल रात को एक्टिव पैसिव का एक सेशन आया था गाइस, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे एक्टिव पैसिव जो अभी तक आए हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल करे। पूरा मैंने आप लोगों को सब उसमें जो मेन कंसेप्ट है, जो ध्यान रखना है, वो मैंने आप लोगों को कल के क्लास में बताया था। आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यस, बता दीजिए, और अगर नहीं तो आप लोग अनीशा, हाँ, बिल्कुल भेज दो अनीशा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, उसके सारे भेज दो जल्दी से। एक बार मैं पूरा ही करवा दूंगी अगर हो सकता है तो। पेपर देने जाना एकदम से कैसे, खूब अच्छे से, खूब कॉन्फिडेंस के साथ, खूब एकदम चिल मार के जाना है, एकदम कुछ टेंशन के साथ नहीं जाना एग्जाम देना। इंडिया स्टडीज से पढ़े यार, क्यों अपना घबराने का इतना, एकदम आराम से जाएंगे, ठीक है? चलिए, कोई परेशानी समस्या अगर अभी भी हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्लाइड पे ला रहे हैं। अगर थैंक यू कोमल, और वेल डन कि आपने सुबह उठ के ये काम करा। सुबह वाला काम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके स्लाइड पे, देखिए तो जरा। चलिए, इस क्वेश्चन को करके मुझे बताएंगे आप लोग कि क्या इसका आंसर होगा। He drank once again as he was feeling thirsty। कोई इसमें है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल नहीं हुई थी सिनोनिम की क्लास, इसलिए नहीं क्योंकि सिनोनिम खत्म हो गए, अब एंटोनिम्स बचे। आज, कल और परसों, संडे तक में है ना, संडे को क्लास आएगी इस बार। संडे तक में हमारा ये है कि हम एंटोनिम्स सारे के सारे पूरे कर रहे हैं, राइट? चलो, देखो, इंग्लिश को लेके तो बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश मार्क्स का सब्जेक्ट है। और मार्क्स कैसे आएंगे? बस इंग्लिश में ये जो पैटर्न है, 10-12 पैटर्न है आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, इसको बस कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी जो है आप लोगों का, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है, ये लॉन्ग सेशन जितना करोगे रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? चलिए, हाँ, ड्रंक होगा, क्यों? ड्रिंक जो होता है हमारा, ड्रिंक जो होता है, इसका फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, और फिर होता है ड्रंक, ठीक है? तो चलिए, अब आप सोच के बताइएगा। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो क्या आपके हिसाब से सही होगा? He drank once again as he was feeling thirsty। उसने एक बार फिर से पी लिया जब, क्योंकि नाजिम, वैसे आप कहाँ से हो? देहरादून में पेपर है, वैसे कहाँ से हो? बहुत अलग अलग स्टेट्स में तो नहीं आए होंगे जहां तक मुझे लगता है। He drank once again as he was feeling thirsty। बताइएगा। आपको एरर निकालना नहीं आता है? अरे आदर्श, आपको तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की जरूरत है फिर, है ना? तो बेसिक से पढ़िए आप, थोड़ा सा ग्रामर बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे तभी आप लोगों को आपको आ पाएगा। या फिर अगर आप जल्दी चाहते तो ये जो कॉमन एरर के सेशन है ना, इस समय जो आ रहे हैं सुबह के, हर रोज वाले सेशन आए हुए हैं, हर रोज वाले सेशन को आप देख लीजिए, मैंने उसमें तरीके बताए हुए हैं कॉमन एरर कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो देखो, हाँ, इतने ही से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ही ड्रैंक, क्योंकि अगर आपने हर वर्ड का सिनोनिम पढ़ लिया है ना खूब सारा, तो बहुत आराम से हो जाएगा। उसने ड्रिंक किया, फिर से ड्रैंक है ना, ड्रैंक ही आएगा तो ठीक है। एज आ सकता है, बिकॉज, सिंस की जगह पे, बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, सिंस ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्योंकि वो बहुत थर्स्टी था, है ना, फीलिंग थर्स्टी, उसको थर्स्टी फील हो रहा था, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा दिस वन, ठीक है? कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, 3 days टू गो फॉर एग्जाम। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कुछ स्पेशल चाहते हो क्या? बताइए, अपनी बात रखिए बेटा, हर लोग, राइट?
नहीं, फीलिंग थर्स्टी होता है बेटा, आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, ठीक है। ये आई वॉज फीलिंग डल हेयर, फीलिंग बोर एट होम, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़े हैं, अच्छा अच्छा, कोशिश करिए, फिर तो आपने प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। एक है ना, मैंने एक सेशन करवाया था गाइस, एक आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसपी बख्शी का, ठीक है। एसपी बख्शी का जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें ना हर तरीके के क्वेश्चन है, और करीबन मैंने 20 करीबन वो सेट्स करवा दिए हैं। हर सेट्स में 20 से 25 क्वेश्चंस हैं हर सेट्स में, या कहीं कहीं पे 50 भी हैं, तो मैंने उसको 2 टुकड़े में करवाया हुआ है। ये वाला सेगमेंट कर लीजिए, ये वाला सेगमेंट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, फीलिंग कंटिन्यूअस में नहीं होगा, हाँ इस तरीके से रखा जाता है, आई वाज फीलिंग बोर, आई वाज फीलिंग, जैसे कि ये हमारा थिंकिंग है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट, इस तरीके से यूज होता है, इसी तरीके से फीलिंग यूज हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या ऑन अर्थ, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे गलती जो है, दोनों चीज है, बताएंगे आप लोग। बैक्टीरिया है सबसे पहले, तो बैक्टीरिया शब्द को देख लीजिए, जिस तरीके से हम लोग डेटा वर्ड यूज करते हैं, जिस तरीके से हम लोग डेटा जो है ए लास्ट में आ रहा है, इसका सिंगल क्या होता है, इसका सिंगल होता है डेटम, इसका सिंगल होता है बैक्टीरियम। इसी तरीके से मीडिया जो होता है ना, इसका भी सिंगल होता है मीडियम, तो ये बैक्टीरिया है, इसका भी सिंगल होता है बैक्टीरियम, ओके, बैक्टीरियम, डेटा, मीडियम, इस तरीके से यूज होता है। तो बैक्टीरिया एक तो आता नहीं है, एक नहीं आता है, बहुत सारे एक साथ आते हैं, वायरस एक साथ ग्रुप में आते हैं, तो बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की जगह ऑन द अर्थ होना यहाँ पे चाहिए था, तो दोनों चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है। द बैक्टीरियम या तो हम लोग कर दे, हाँ, या तो हम इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कर दे, ठीक है ना, तो सही हो जाएगा। कहाँ है, बैक्टीरिया की जगह हम लोग बैक्टीरियम कर दे तो सही हो जाएगा, और अर्थ के पहले द लगेगा, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हाँ रेडियस का रेडी, बिल्कुल सही है। अगले वाले में चलते हैं, वाइल गोइंग, जैसे वो फिनोमिनन होता है ना, उसी तरीके से वाइल गोइंग, क्राइटेरियन होता है। वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाइंड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक, गोइंग थ्रू द मिस्टेक, वाइल गोइंग थ्रू द मिस्टेक, यानी गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, आई एम सो सॉरी बेटा, रिपोर्ट बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपोर्ट को गोइंग थ्रू करते हुए, गोइंग थ्रू का मतलब क्या होता है, गोइंग थ्रू यानी डिटेल में जाते हुए, यानी कि मैं जब उसको डिटेल में पढ़ रही थी रिपोर्ट को यस्टरडे, कल, आई फाइंड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक, मैंने पाया क्या, बहुत सारा फैक्चुअल मिस्टेक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यस्टरडे लिखा हुआ है ना, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। जब हमारा टेंस यहाँ पे पास्ट में है, तो ये फाइंड जो है इट हैज टू बी इन पास्ट ओनली, तो व्हाट इट विल बी फाउंड, आई फाउंड, हाँ ये तो सबका सही है। आदर्श आप बेटा ध्यान दीजिए थोड़ा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बिल्कुल नहीं बोलो। हाँ बिल्कुल सही, आर ज्यादा होता है और आर ही एप्लीकेबल होता है, बैक्टीरिया के साथ इज नहीं लगाया जाता, और बैक्टीरियम यूज नहीं होता क्योंकि जनरली एक बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, इसलिए बैक्टीरिया आर को वहां पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो फाउंड यहाँ पे ज्यादा, और इस वाले में फाउंड क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट यूज हुआ है, तो हम लोगों को सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाउंड आएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन ही वाज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट द ट्रेन लेफ्ट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। रामपुर उत्तर प्रदेश से है, और आपका जो आया है देहरादून में आया, आई थिंक ये वो दूर होगा आपके लिए, अलग अलग शहर में आया है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होगी फिर आपको ट्रैवल करने में, बट यू हैव टू टेक केयर बिकॉज विंटर्स भी हैं, थोड़ा सा आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। SSC CHSL का क्लास कब से स्टार्ट होगा, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, शाम को 5 बजे होता है, और दैट इज पेड, इस बार पेड है, अर्लियर इट वाज ऑल द टाइम फ्री, थ्राइस हम लोग फ्री करवा चुके हैं, अब हमने पेड रखा है, तो आप पेड को क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। द फी इज़ नॉट मच, 780 फीस है, और शायद अभी स्पेस जगह है वहाँ पे, एस्पिरेंट्स ज्वाइन अभी कर रहे हैं, और 2-3 क्लास ही हुई है, तो आप उसको अभी आसान है रिवाइज करना, इसलिए वो वाली क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन पहुंचने पर, ये ऑन रीचिंग है, पहुंचने पर, ये डिसअपॉइंटमेंट के साथ है,
कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड हो गया। क्यों? ये जानकर, टू लर्न का मतलब यहाँ पे लर्न का सीखना नहीं है, लर्न मतलब जानना भी होता है। आई केम टू नो बोलते हैं ना, उसी तरीके से आई केम टू लर्न, राइट? तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। दैट द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन तो पहले ही जा चुकी है, समझ में आया? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी और पेशेंट, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ये दो क्वेश्चन ग्रामर में ऐतिहासिक है, इसीलिए ये आ जाते हैं एग्जाम में, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हमने हैड लिख देना है और क्वेश्चन ये वाला सही हो जाएगा। किसी की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? हाँ जी, हैड लेफ्ट होगा, सबका सही है, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 पे। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर। ये हाई टाइम है, ये हाई टाइम क्या होता है? ऊंचा है टाइम? नहीं नहीं नहीं, इट इज हाई टाइम हो सकता है, या इट इज अबाउट टाइम हो सकता है, या इट इज टाइम हो सकता है। ये सब फ्रेजेस हैं सेंटेंसेस को कहने के, और इन फ्रेजेस में सबसे ज्यादा कॉमन बात है वो ये है, इनके आगे अगर हमारा दैट क्लॉज आता है ना, दैट माने कि अगर इसके आगे दैट क्लॉज आता है ना, तो यहाँ पे हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बताइए आप लोग आंसर। सेंट होगा ना, बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहाँ पे सेंड की जगह सेंट होगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लेता है। गाइस अब एक अनाउंसमेंट है, आप लोग सब सुन लीजिए। देखिए आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं 22 से 24। हालांकि आप लोग मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं किया है। जैसा कि मैंने बोला था, स्टेनो का जो एग्जाम होगा, इसका हम लोग बहुत अच्छे से हम करवाना चाहते हैं, पूरा रिव्यू हर क्वेश्चन का। तो वो कब हो पाएगा? जब आप लोग हमारी हेल्प करेंगे। व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, आप जब एग्जाम से आएंगे तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आपको मुझे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बताने के लिए अगर आप बता सकते हैं, अगर आपके लिए फीजिबल है, कंफर्टेबल हो, जैसे कि वहीं आप फोन लेके गए, वहीं आपने बाहर ऑन करा, तुरंत से बता दिए। जो लोग ऐसा कर सकते हैं ना, वो ही लोग अपना नंबर दे दीजिए मुझे, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये रहा, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे आज की डेट में ही बता दीजिए। जिसका आएगा ना आज के डेट में, हम उसे, मैं खुद पर्सनली उसे कॉल कर लूंगी, या हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, ये जानने के लिए कि क्या आप वाकई इंटरेस्टेड है, क्या आप ऐसा कर पाएंगे, तो सो दैट कि हम लोग आराम से एकदम अच्छे से अभी ही निश्चिंत हो सके कि यस हमारे पास प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और वो हमें अपना नंबर दे रहे हैं और वो हमें हेल्प कर देंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है? कॉल कर देंगे हम लोग, आप लोग जिनके पास कॉल आएगा वो मुझे प्लीज बता देंगे। और अभी आप लोगों को क्या करना है, हमारा ये जो गिवन नंबर है, इस पे आप लोगों को अपना डेट, अपना शिफ्ट और अपना मोबाइल नंबर, जिसमें हम आपको कॉल कर सके, वो तीनों चीज बता देना है, ठीक है? बेटा यहाँ पे नंबर मत दीजिए प्लीज, मैंने बोला यहाँ दे दो ना, वो लोग के लिए इजी रहेगा फाइंड आउट करना, यहाँ पे से मिस हो जाता है, ठीक है? चलिए इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें सेंट हो गया 6 era। द प्रिजम्पशन दैट द एवरेज इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड और टेक इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट करेक्ट। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन खूबसूरत कब बन जाता है? जब लॉन्ग हो, वर्डी हो, यानी बहुत सारे शब्दों से भरा हुआ हो, लेकिन इसमें जो एरर है वो बहुत इजी है। एरर बहुत इजी है, क्विकली पकड़ में आ जाएगा जो लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है? देखिए हाँ, कंफर्टेबल है, अगर आप वहां पे ही फोन पे बात कर सकते हैं तभी आप बताइएगा, ठीक है? चलिए 6 में ए होगा, डजंट बोला गया है। द प्रीजम्पशन इन अनुमान, कौन सा अनुमान? दैट the average investor do not understand or take interest in the affairs of the company is not correct। ये presumption कि जो एवरेज इन्वेस्टर है वो नहीं लेता है, वो नहीं समझता, अंडरस्टैंड नहीं करता और टेक
और टेक इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता किसमें, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी के मुद्दों में, कंपनी के मामलों में, ये करेक्ट नहीं है। तो ये जो हमारा प्रिजम्पशन है ना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रिजम्पशन का सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, प्रिजम्पशन के सब्जेक्ट का वर्ब है यहाँ पे। तो क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ये दैट से लेके यहाँ तक कौन सी कहानी चल रही है, कौन सा प्रिजम्पशन, कौन सा प्रिजम्पशन, जो कि एवरेज इन्वेस्टर नहीं समझता है या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता है इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा। मे बी आई एम राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे हमारा जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज यहाँ से दैट से स्टार्ट हो रहा है, क्लॉज में द एवरेज इन्वेस्टर ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट होने के कारण इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं देके प्लूरल दे दिया गया है। तो एवरेज इन्वेस्टर के अनुसार यहाँ पे डू नॉट की जगह क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। बाकी सब कुछ एकदम करेक्ट है। तो अगर आपका आंसर करेक्ट हो गया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और क्वेश्चन भी अगर समझ में आ गया है तो करिए, और नहीं अगर आया है तो प्लीज 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 मुझे बता दीजिए। आइए 7 नंबर पे अब हम लोग चल रहे हैं। द 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। बुक के जो 2 आखिरी चैप्टर्स है ना, 2 जो आखिरी चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है। कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो अब देखिए द 2 लास्ट चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, एक से ज्यादा हैं, 2 हैं, ऑफ द बुक के 2 लास्ट चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या ये आर की जगह इस करेंगे क्या हम लोग, 2 लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, क्या हम लोग आर की जगह इस करेंगे? नहीं, टेक्स इसलिए सिंगुलर नहीं हुआ, मुझे था ये अंदाजा कि कोई ना कोई ये पूछेगा। आइए टेक्स सिंगुलर क्यों नहीं हुआ ये बता देती हूँ। क्योंकि टेक्स सिंगुलर क्यों नहीं हुआ, क्या अंडरस्टैंड आपका सिंगुलर है क्या बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अंडरस्टैंड सिंगुलर है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि डू अगर आ जाए पहले या डज अगर आ जाए पहले तो हमारा वर्ब हमेशा कैसा होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। इसमें SEIS नहीं लगता। रीजन, क्योंकि ये आ गया है ना फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के अनुसार तो ये बैठ गया है। ये तो यहाँ पे इनकी औपचारिकताएं निभाने आए हैं, इनके गेस्ट है, ये डू डज के गेस्ट बन जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टैंड जैसे बिना SEIS के है उसी तरीके से टेक भी बिना SEIS के है और इसके कारण SEIS का काम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? इफ यस प्लीज प्लीज बता दीजिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आंसर आ चुके हैं। ये लोग बोल रहे हैं 2 लास्ट अच्छा नहीं लगता है, लास्ट 2 कर दो भाई। क्यों, क्या प्रॉब्लम है 2 लास्ट या लास्ट 2 में, ये बताइए किसी को क्या प्रॉब्लम है 2 लास्ट में। तो और आर नहीं करेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं आर नहीं बोल रहे हैं, आर सही बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि चैप्टर्स जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। कैसा चैप्टर, लास्ट, आखिरी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो हमारा नाउन ये रहा और नाउन हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल। ये चीज तो ठीक हो गई। अब 2 लास्ट को लास्ट 2 क्यों कर दिया गया है, 2 लास्ट को लास्ट 2 इसलिए कर दिया है, एडजेक्टिव के सीक्वेंस होते हैं ये एडजेक्टिव के सीक्वेंस है। नंबर जो है हमेशा बाद में आता है और इसका जो न्यूमेरिकल है, कार्डिनल है, वो हमेशा फर्स्ट 2 लास्ट 2। तो ये कार्डिनल नंबर और ये ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर हमेशा पहले आएगा। ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं कौन से, जो सीक्वेंस बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी में आया लास्ट। और ये कार्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर पहले आता है और कार्डिनल नंबर बाद में आता है, इसलिए 2 लास्ट को हमने क्या कर दिया है, लास्ट 2 कर दिया है। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को एक बार रिवाइज हो गया है या आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ये कंसेप्ट है, ऑर्डिनल नंबर उसके बाद कार्डिनल नंबर आता है। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव्स है। क्लियर? चलिए अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 आ गया है, जल्दी। पैसेंजर्स शुड बी प्रोहिबिटेड टू स्मोक इन द ट्रेन्स एंड बसेस। पैसेंजर्स को प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए। प्रोहिबिटेड क्या होता है, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट करना क्या होता है, स्टॉप करना, लिमिट करना, निषेध। प्रोहिबिट करना, निषेध करना, रोक लगा देना, लिमिट लगा देना, सीमित कर देना किसी को। ठीक है, काहे के लिए डर लग रहा है? अभिषेक आप अपना वो बता दो, 24 दिसंबर सेकंड शिफ्ट है, आप अपना प्लीज फोन नंबर वहां पे बता दीजिए टीम को, अभी ही बता दीजिए, टीम यहाँ पे है। चलो,
पैसेंजर शुड बी प्रोहिबिटेड टू स्मोक इन द बस, सॉरी इन द ट्रेन्स एंड बसेस। देखो देखो देखो, ट्रेन्स के पहले बाद एंड आया है, तो द जो है ना, द को कॉमन मान लिया गया, वरना इन भी तो आता, इन द ट्रेन्स एंड इन द बसेस, समझ रहे हो? तो इन स्मोक से रोक देना चाहिए, कहाँ पे? ट्रेन्स में और बसेस में। तो इन द दोनों को कॉमन मान लिया गया एंड के पहले, इसलिए दोनों ही नहीं आए, वरना ये अगर इन बसेस आता ना, अगर ये इन बसेस आता यहाँ पे, इन बसेस आता तो हम बोलते नहीं नहीं द भी तो लगाओ, द कहाँ चला गया, इन नहीं आया, तो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, अलग क्या था? सिर्फ बसेस, इसलिए बसेस आ गया, तो इन द में द नहीं लगाएंगे। अब देखो प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है ना, देखो देखो अर्पिता ने बताया, वेरी गुड अर्पिता। यहाँ पे मैं बोलूंगी अर्पिता की तैयारी अच्छी चल रही है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी। अर्पिता ने एकदम सही आंसर बता दिया है। प्रोहिबिटेड अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम, किसी को किसी काम से रोकना, ठीक है? स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है? प्रिवेंट somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये सब रोकना है। प्रिवेंट अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। स्टॉप अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। प्रोहिबिट अपने साथ क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। क्यों 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 लेंगे? क्योंकि किसी को किसी चीज से रोक देना, रोकना चाहिए। फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से, अरे कर रहे होंगे तभी ना रोकना चाहिए, तो एक्शन स्टार्टेड है, और इसीलिए फ्रॉम स्मोकिंग, ये जनरली चलता है, स्मोक करते हैं लोग तो एक्शन चलता रहता है, इसलिए स्मोकिंग से उन्हें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग, स्टॉप्ड फ्रॉम स्मोकिंग, प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है? चलिए अगले वाले में चलते हैं। 8th हो गया हमारा प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग। अगर किसी को परेशानी समस्या है तो बोलिए, वरना 9 पे आ जाइए। द वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ गुड एंड बैड पीपल। क्विकली, क्या बोले हो आकाश? चलिए आगे चलते हैं। The world comprises of good and bad people। ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। एक होता है comprise of, एक होता है is comprised, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म is comprised ऑफ, ठीक है? तो बी के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये कंप्राइज के लिए है केवल। देखो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, अगर कंप्राइज थर्ड फॉर्म में आ रहा है बी के साथ, अगर कंप्राइज थर्ड फॉर्म में आ रहा है बी के साथ, तो ये अपने साथ ऑफ लेगा, ठीक है? लेकिन अगर ये मतलब कंप्राइज अगर बी के साथ नहीं आ रहा है, बी के साथ नहीं आ रहा है, बिना आ रहा है, सब्जेक्ट बन के आ रहा है, वर्ल्ड हमारा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बन के आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ऑफ जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो कंप्राइज अपने साथ ऑफ नहीं लेगा, कंप्राइज अपने साथ ऑफ नहीं लेगा। क्लियर है? कंप्राइज का मतलब, कंपेयर किसने कह दिया? कंप्राइज का मतलब द वर्ल्ड कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना है, या वर्ल्ड में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? गुड भी और बैड पीपल, से मिलकर बनता है, इसका मतलब ये होता है वर्ल्ड बनता है कैसे? गुड और बैड पीपल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्राइजेस ऑफ नहीं, ठीक है? ऑफ नहीं, कंसिस्ट्स, हाँ द वर्ल्ड कंसिस्ट्स, वर्ल्ड में होते हैं कौन? गुड और बैड पीपल। उसी तरीके से वर्ल्ड कंप्राइजेस गुड एंड बैड पीपल, तो कंप्राइजेस कर देंगे बस हम लोग, ऑफ हटा देंगे, ये ऑफ जो है ना ये हट जाएगा, क्योंकि ऑफ कब आता है? जब इसके पहले बी आए। क्लियर है? चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 9 हो गया है। 10 में क्या पूछ रहे हैं? सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट कब होता है? सरप्राइज एट समथिंग, सरप्राइज बाय समबडी। वैसे इस बाय बहुत कम होता है, सरप्राइज के साथ एट का ही इस्तेमाल होता है, सरप्राइज एट समथिंग ही होता है जनरली, ठीक है? आगे चलो। The demand of the workers union that the dismissed employee to be reinstated has been accepted by the management। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये खूबसूरत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज भी टफ है और इसका जो है ग्रामर वो भी टफ है। यहाँ पे काम आएगा मूड, कौन सा मूड काम आएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड,
प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हिंट देती हूँ, बहुत तुरंत से समझ में आ जाएगा। पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में पता है ना सबको? पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? पास्ट सब्जंक्टिव होता है इमेजिनरी। व्हाट इज इमेजिनरी? जो रियल नहीं है, जो कैसा है? अवास्तविक है। जैसे कि काश मैं क्या होती, प्रधानमंत्री होती, तो देश की ये वाली हालत नहीं होती है ना जो अभी हो रही है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ना प्राइम मिनिस्टर होती, यहाँ पे ये क्या है? इमेजिनरी, अवास्तविक, अनरियल है ना, तो काल्पनिक है ये। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इसमें क्या होता है? आई हो, ही हो, शी हो, दे हो, इन सब के साथ हमेशा क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म ही लगता है। क्लियर हो गया? और ऐसे ही प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में अभी एक्शन हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे कि मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट what I want, that कि all my students, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं, टॉप द एग्जाम को क्या करें? टॉप करें। ठीक है, अब मैंने ऑल माई स्टूडेंट्स लिखा, तो अब आप लोगों को क्या लग रहा होगा? ये मेरे सारे के सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या करें? टॉप करें एग्जाम को। अब मैंने यहाँ पे से ऑल माई स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे टॉप है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई वॉन्ट दैट ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, यानी मेरे स्टूडेंट्स में से हर एक। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, फिर भी मैंने लिखा है टॉप द एग्जाम को क्या करें? टॉप करें। हर एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट क्या करें? टॉप करें मेरे एग्जाम को। अब देखो यहाँ पे क्या विचित्र चीज हुई है, वो ये हुई है कि ये जो है हमारा अभी भी प्लूरल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ये कैसा है भाई? ये गलत है क्या? अब आप ये पूछोगे, नहीं गलत नहीं है, एकदम सही है। कैसे? ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है? जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में हम बात करें। मैं चाहती हूँ, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मैं चाहती हूँ, हुआ नहीं है ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में से हर कोई टॉप करे, तो अभी मैं चाह रही हूँ, इट इज अनडन। एक्शन कैसा है? अनडन है। तो जो एक्शन अभी नहीं हुआ है, जो एक्शन बाद में होने वाला है, जो कोई चाह रहा है, जो कोई डिसाइड कर रहा है, उसके लिए हमेशा क्या होता है? चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ आ जाएगा द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। वर्कर्स यूनियन की जो डिमांड है ना, कौन सी? कि दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय, कि डिसमिस जो एम्प्लॉय हुआ है वो क्या हो जाए? रीइंस्टेटेड हो जाए, फिर से उसको अंदर कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। जिसको बर्खास्त किया गया था, जिसको डिसमिस किया गया था, वो एम्प्लॉय अंदर आ जाए, फिर से उसको काम पे लगा लिया जाए। ये क्या थी? डिमांड थी। तो डिमांड कब तक डिमांड रहती? तब तक पूरी नहीं होती। कि डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, जो डिमांड है वर्कर्स यूनियन की, कौन सी? कि डिसमिस एम्प्लॉय वापस अंदर आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बी की जगह बी आएगा, कि वापस अंदर आ जाए, वो इंस्टेट हो जाए, ठीक है, वो अंदर आ जाए, ठीक है। तो हैज बीन एक्सेप्टेड, वो डिमांड एक्सेप्ट हो गई है। तो राइट आंसर इसमें सी पोर्शन में होगा कि वो अंदर आ जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, आई वॉन्ट दैट यू बी हियर ऑलवेज। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा यहां रहो, अब यू के साथ बी आया है, ठीक है, बी आया है, मतलब क्या हो गया? ये बी कब आता है? जब हमारी डिमांड होती है, जब हमारी वांट होती है। कि मैंने बोला आई वांट या आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? दैट माई टीम मेंबर बी रिच, कि मेरा टीम मेंबर कैसा हो? रिच हो, अमीर हो, कैसे भी अमीर हो, वो अमीर हो, तो बी रिच। मैंने डिसाइड किया है, तो अभी ये मेरा डिसीजन है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया, ये बी लगेगा, प्रेजेंट सब्जेंटिव में बी लगेगा और पास्ट सब्जेंटिव में वर लगता ही है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर हमारा, राइट आंसर 2B की जगह बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10 यहाँ पे पूरा होता है, 11 पे चलते हैं। 11 ये रहा, आंसर दे दीजिए जल्दी से। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मिलकर बनी है 6 ब्लॉक्स से और किससे, 33 फ्लैट्स से। 6 ब्लॉक्स हैं और 6 ब्लॉक्स के अंदर 33 फ्लैट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने रजाई के बाहर हाथ रख रखा है या रजाई के अंदर बैठे हैं, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना ये एक तो काम आ रहा है और दूसरा यहाँ है, तो जो दूसरा है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अपना ख्याल रखें। जब तक ज़रूरी ना हो आपको मेरे जैसे यहाँ आने की, जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपको नहीं है, तो अपना हाथ आप अंदर ही रखिए, सो दैट क्या होगा, गर्म भी रहेगा और ठंड से भी बचे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑफ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि अभी अभी इसी कंसेप्ट को हम लोग करके आए हैं। कंप्राइजेस के साथ साथ क्या होगा, ऑफ नहीं लगेगा, कब, जब इसके पहले बी नहीं आया। बी आते ही बी आएगा ना, तब कंप्राइज हमेशा कैसे होगा, पास्ट टेंस में कंप्राइज्ड होगा। क्यों, क्योंकि बी के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। बी माने कहीं पे इज हो सकता है या आर हो सकता है या एम हो सकता है या फिर वॉज या फिर वर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो राइट आंसर बी हटा देंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। आई एम नॉट वेल्दी, आई एम नॉट वेल्दी, मैं वेल्दी नहीं हूं, अमीर नहीं हूं। ठीक है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अबाउट कहाँ है यहाँ पे, When we are not sure तब हम अबाउट का यूज करते हैं। तकरीबन 1000 एरियाज बोला जाता है ना, लगभग 1000 एरिया में बना हुआ है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो अबाउट यानी लगभग है यहाँ पे। अगला वाला क्वेश्चन, आई एम नॉट वेल्दी, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, सो इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्या, बाय करना, खरीदना, क्या चीज, एक्सपेंसिव कार। आसान क्वेश्चन है ये वाला, आंसर नहीं बताया गया अभी तक किसी ने इस क्वेश्चन का। नहीं, कंप्राइज ही है वहां पे, से मिलकर बना हुआ है। ए नहीं आएगा इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की जगह हम लोग एन का यूज करेंगे एक्सपेंसिव के लिए। ठीक है, एन आएगा। अगला वाला क्वेश्चन, he obtained good marks not only in English essay but also in arithmetic which was full of complicated calculation। उसने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे, प्राप्त करे, नॉट ओनली इंग्लिश, ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे में बल्कि अर्थमेटिक में भी, विच वॉज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन, जो कि भरा हुआ था किससे, कैलकुलेशन से, जो कैसा था, टफ था, कॉम्प्लिकेटेड था, टफ था, डिफिकल्ट था। कैलकुलेशन कैसी होगी, कैसी कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन से भरा हुआ था या हार्ड कैलकुलेशन से भरा हुआ था या डिफिकल्ट कैलकुलेशन से भरा हुआ था। इसी को इंग्लिश में एक और वर्ड क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, कहां पे कॉम्प्रोमाइज है, तो ये और भी गलत है, कॉम्प्रोमाइजेस भी नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, कॉम्प्राइजेस ही आएगा यहाँ पे। तो ठीक है, हमारा हाउसिंग सोसाइटी उसी के तो बारे में बताया जा रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मिलकर बना हुआ है। कॉम्प्रोमाइजेस क्यों लिखा हुआ है, कंप्राइजेस ही होगा यहाँ पे, है ना, गलत लिख दिया गया है, कंप्राइजेस ही होगा। ठीक है, चेक कर लिया। हाँ, यहाँ पे बताइए राइट आंसर आपके हिसाब से, नहीं ऑब्टेन्ड सही है, ऑब्टेन्ड हमारा, आई ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, तो ऑब्टेन्ड हमेशा टीवी होता है और अपने साथ ना ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पे ये गलती है, देखो, ऑफ कैलकुलेशन, कैसी कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशन, हार्ड कैलकुलेशन, तो कैसी, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट तो वर्ब होता है ना, कॉम्प्लिकेट मत करो इसको आप, तो कॉम्प्लिकेटेड राइट आंसर, कॉम्प्लिकेटेड होगा, एडजेक्टिव्स लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, दीज डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करते हैं क्या, द रिमार्केबल वैरायटी, ये सब डिस्प्ले करते हैं क्या,
द रिमार्केबल वैरायटी, द रिमार्केबल वैरायटी, इसको देखिएगा थोड़ा सा, सही है, ऑप्टेन के साथ ऐड नहीं आता, बिल्कुल सही, कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पे, नो एरर। हाँ ये बताइए 14, दीज डिस्प्ले, जैसे कोई चीज रखी हुई अपने सामने है ना, ऐसे करके एक डिस्प्ले बॉक्स है यहाँ पर, इसमें चीजें रखी हुई हैं और इसको देखते हुए कोई कह रहा है, इसको देखते हुए कोई कह रहा है, ये चीजें हैं यहाँ पर डिस्प्लेड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, तो इसको देख के कोई कह रहा है अचानक से, दीज डिस्प्ले ठीक है, इसको देख के कहा जा रहा है दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी, ये कैसा क्या करते हैं, रिमार्केबल वैरायटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज डिस्प्ले, सही है, नाउन को चेंज करने की जरूरत नहीं, दीज है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम इसके साथ प्लूरल यूज करेंगे, तो ये प्लूरल है। अब टेंस अगर बदलते, डिस्प्लेड कब करते, जब आगे पास्ट में कुछ दे रखा होता, आगे पास्ट में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट, ठीक है, अब डिस्प्ले करते हैं क्या, एक रिमार्केबल वैरायटी, एग्जाम्पल दे देना, द कब आता है, जब आगे कुछ ऐसा हो कि डिस्क्राइब्ड हो, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, ये डिस्प्ले करते हैं क्या, एक रिमार्केबल, एक वंडरफुल, एक ऑसम वैरायटी यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा द की जगह अ लग जाएगा। और कैसी वैरायटी, तो ये वैरायटी हमारा नाउन है, और वैरायटी हमारा नाउन है तो इसकी तारीफ करने के लिए कौन आएगा, एडजेक्टिव को ही आना पड़ेगा, हमेशा इसके आसपास रहने के लिए कौन रहता था यार, एडजेक्टिव। तो रिमार्केबल वैरायटी और एबल लग के हमेशा एडजेक्टिव बनता है, तो दोनों तरीके से सही एडजेक्टिव है, नाउन है, पर नाउन को यहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट चाहिए। अगला वाला, he did not go to the city, वो नहीं गया सिटी ऑन फुट, वो सिटी गया पर ऑन फुट नहीं गया, पैदल नहीं गया है वो सिटी में, कैसे गया है, कैसे गया है, ही वेंट देयर, वो वहां पे गया कैसे, बाय द ट्रेन, ट्रेन से गया वो वहां पे। फिंगर्स काम नहीं कर रही है तो आप टाइप मत करिए, कोई बात नहीं, मैं इसको आंसर कर दूंगी आपके बिहाफ पे, कोई बात नहीं। वैसे भी ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, 15 पे हम लोग आ चुके हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, he did not go to the city on foot, वो सिटी नहीं गया ऑन फुट, पैदल नहीं गया है वो, कहाँ गया, अरे ऑन फीट कौन बोल रहा है, ऑन फुट, ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है और इसका मतलब क्या होता है, पैदल जाना, पैदल चलने के वालों के लिए, he goes on foot, वो पैदल जाता है, समझे, ऑन फुट का मतलब ये होता है, ठीक है, तो ऑन फुट की जगह ऑन फीट मत करना, पहली बात। दूसरा, ही वेंट देयर, वो वहां गया कैसे, बाय द ट्रेन, गलत है क्योंकि बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, ऑलवेज नो द इन बिटवीन, कोई द नहीं आता इनके बीच में, तो द लेके हमेशा प्रॉब्लम दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, द को रिमूव करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो इसी के साथ सारे 15 के 15 क्वेश्चन अब हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक मॉक टेस्ट जो हमने करा था उसका सोल्यूशन होगा आज, है ना, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन होगा। दूसरा क्या होगा, वोकैबुलरी में आज एंटोनिम होगा, एंटोनिम हम लोग करेंगे, वोकैबुलरी एंटोनिम्स करेंगे, सिनोनिम हम लोग कर चुके हैं, जितने ज्यादा आज हो सके उतने ज्यादा हम लोग कर लेंगे, राइट। इसीलिए हमारा जो है, ताकि कि आप लोगों को एग्जाम जो है वो अच्छे से हो जाए। और जो लोग ने नंबर मुझे शेयर नहीं करा है, प्लीज वो लोग शेयर जरूर कर दीजिए अपने नंबर, ताकि हम लोग एक लिस्ट बना ले फाइनल, हम उन लोगों को कॉल कर दें, हर शिफ्ट के लिए हमारे पास पीपल हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं व्हाट्सएप करा तो प्लीज और अगर पहले भी कर चुके हैं एक बार और कर दीजिए प्लीज, कहीं मिस ना हो जाए, आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो सभी का हमारे पास नंबर होना चाहिए, जो लोग हमें कनेक्टेड हैं जो हमसे, वो लोग अपना फीडबैक दें हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और हम फेक नहीं करते, आपको पता है। इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, इन सेशंस में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।